जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मोटरसाइकिल से तालाब निर्माण का निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर, गलत जानकारी देने पर मैदानी कर्मचारियों को लगाई फटकार। सागौन की तस्करी करते पकड़ाया पुलिस का आरक्षक, वन विभाग ने शुरू की पूरे मामले की जांच। दो विभागों की अनदेखी की वजह से 2 महीनों से परसवाड़ा तहसील मुख्यालय में पानी की सप्लाई बंद, हर जगह लगाई गुहार, नहीं हो रही सुनवाई। पांचवी और 8वीं के मूल्यांकन में लेट लतीफी की वजह से अप्रैल माह के अंत तक परीक्षा परिणाम आने पर संदेह। पीएम आवास पर छाई महंगाई की मार, हितग्राहियों ने बताई परेशानी, आवास बनाने में जताई असमर्थता। बारासूरी नगर के तहसील कार्यालय एवं जनपद पंचायत कार्यालय का बुधवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के द्वारा निरीक्षण कर कार्यालय में संधारित रिकॉर्ड एवं अभिलेखों की जांच की गई, जिसमें सर्वप्रथम जिलाधिकारी जनपद पंचायत के नवनिर्मित कॉम्प्लेक्स गोलीबारी चौक पहुंचे, जहां पर बन रहे कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण कर संपूर्ण जानकारी ली गई और बारीकी से कार्य की गुणवत्ता का जायजा लिया गया। यह 1 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से बना है, जिसका शेष कार्य भी शीघ्र पूर्ण कर जनपद पंचायत को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए गए। जिसके बाद श्री मिश्रा जनपद कार्यालय पहुंचे, जहां विभिन्न शाखाओं के अभिलेखों की जाँच की गई, जिसमें पाया गया कि कार्यालय में स्थापना लिपिक एवं लेखापाल अशोक पांडे के द्वारा कैशबुक नहीं भरी गई है। संबल योजना में अंत्योदय सहायता के 56 प्रकरण लंबित है, जिन्हें पोर्टल पर भी निरस्त भी नहीं किया गया है। कर्मचारियों एवं समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी नूपुर झा को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश देकर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई। जनपद पंचायत के सीईओ दीक्षा जैन को कार्यालय के अभिलेखों का नियमित निरीक्षण करने के लिए निर्देशित किया गया। तत्पश्चात कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने एसडीएम कार्यालय एवं तहसील कार्यालय के निरीक्षण के दौरान आरबीसी 64 के प्रकरण, जाति प्रमाण पत्र, दायरा, पंजी, राजस्व एवं न्यायालय प्रकरणों के निराकरण की स्थिति एवं विभिन्न राजस्व मदों में वसूली के अभिलेखों की जाँच की और उनका सही संधारण करने के निर्देश दिए। देखिए, आज लोक सेवा केंद्र बारासिवनी, जनपद बारासिवनी और एसडीएम कोर्ट बारासिवनी का रोस्टर निरीक्षण था, निरीक्षण किया गया है। साथ ही साथ तालाबों का भी निरीक्षण किया गया रास्ते में। निश्चित तौर पे जो भी अनियमितता है, निरीक्षण प्रतिवेदन बनने के बाद नोटिस दिया जाएगा। बारासूनी थाना के अंतर्गत ग्राम सिकंदरा की सीमा पर डोमाजी चौहान के खेत के पास में स्थित खेत के पेड़ में प्रहलाद बनोटे ने बुधवार को फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना खैलांजी के अंतर्गत ग्राम खैरी निवासी 35 वर्षीय प्रहलाद बनोटे का विवाह थाने गांव में हुआ था। वह ससुराल में पड़ोसी के घर विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 17 अप्रैल को अपने ससुर रामप्रसाद डहारे थाने गांव निवासी के घर अपनी पत्नी को छोड़ने आया था और चले गया। 18 अप्रैल को पुनः वह आज ससुराल आया था। बुधवार को डोमाजी चौहान के खेत के पास स्थित खेत के पेड़ में एक व्यक्ति फांसी पर लटका हुआ है, जिसकी सूचना उनके द्वारा ग्रामीणों को दी गई, जिन्होंने आकर देखा तो मृतक की पहचान ग्राम के रामप्रसाद डहारे के दामाद प्रहलाद बनोटे के रूप में की गई और घटना की जानकारी तत्काल ही मृतक के ससुराल व पुलिस को दी गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका निरीक्षण कर शव को पेड़ से नीचे उतारा और आवश्यक कार्रवाई की गई। बुधवार की सुबह कटंगी के अर्जुन नाला मानेगांव सड़क मार्ग पर बाईपास के नीचे कुएं में युवक की लाश मिली है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला।
मृत युवक की शिनाख्त अर्जुन नाला निवासी अंकित चकोले के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अर्जुन नाला में गत रात्रि को वैवाहिक कार्यक्रम में गया था। शायद इस दौरान यह हादसा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को कायदे स्थित निर्माणाधीन तालाब का निरीक्षण न कर पाए, इसके लिए उन्हें ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के सहायक यंत्री ने गलत जानकारी दे दी कि निर्माणाधीन तालाब तक 4 व्हीलर वाहन नहीं जा पाएगा। फिर क्या था, कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा बाइक पर सवार होकर निर्माणाधीन तालाब तक पहुंच गए तो पता चला कि वहां तक 4 व्हीलर आसानी से जा सकती है। यह सब देखकर कलेक्टर ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के सहायक यंत्री को जमकर फटकार लगाई। आपको बताया कि कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने 20 अप्रैल को वारासिनी विकासखंड के ग्राम कायदी में जल अभिषेक अभियान के अंतर्गत अमृत सरोवर तालाब निर्माण के लिए चिन्हित स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में ठेकेदारों के साथ सहमति बन जाने के बाद भी अब तक उनके द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। इस दौरान बताया गया कि पटवारी ओंकार भलावी के द्वारा अमृत सरोवर के लिए चिन्हित स्थल का अब तक सीमांकन नहीं किया गया है। इस पर कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने मौके पर ही पटवारी से मोबाइल पर बात कर तालाब के लिए चिन्हित स्थल का सीमांकन शीघ्र करने के निर्देश दिए। मोटरसाइकिल से पहुंचे तालाब निर्माण स्थल पर कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा जब कायदी नहर की कोठी के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि आगे 4 पहिया वाहन नहीं जा पाएगा। इस पर कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा मोटरसाइकिल पर सवार होकर तालाब स्थल का निरीक्षण करने पहुंच गए। स्थल पर पहुंचने पर पता चला कि वहां तक 4 पहिया वाहन भी आसानी से आ सकता है। इससे पता चला कि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के उस क्षेत्र के सहायक यंत्री अपने क्षेत्र का भ्रमण नहीं करते हैं, जिसके कारण उन्हें निर्माण स्थल कार्यों के स्थलों की सही जानकारी नहीं है। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने इस स्थिति पर नाराजगी जाहिर की और सहायक यंत्री को निर्देशित किया कि वे प्रभार में आने वाले निर्माण कार्यों का सतत निरीक्षण करते रहे। रूपजर थाना के अंतर्गत परसवाड़ा रोड फतेहपुर अमुआई के पास मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर रोड किनारे गड्ढे में गिरने से मोटरसाइकिल में सवार 3 लोग घायल हो गए। बीती रात यह सड़क दुर्घटना उस समय हुई जब तीनों लोग मोटरसाइकिल से ग्राम चीनी से वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अपने घर लौट रहे थे। तीनों घायल, जिनमें मंगल सिंह आहाके 35 वर्ष ग्राम दीनाटोला रूपझर, दिलीप मड़ावी 28 वर्ष ग्राम खमरिया और सूरज लाल सलामे 45 वर्ष ग्राम दीनाटोला निवासी है, सभी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 19 अप्रैल की शाम को मंगल सिंह अपने साथी दिलीप मड़ावी और सूरजलाल सलामे के साथ मोटरसाइकिल में वैवाहिक कार्यक्रम की चौथिया की बारात में शामिल होने के लिए ग्राम चीनी गए थे। इस दौरान यह हादसा हो गया। सागौन की तस्करी के मामले में वन विभाग की टीम ने बालाघाट जिला पुलिस बल में तैनात आरक्षक शैलेंद्र राजपूत सहित 2 अन्य आरोपियों को पिकअप वाहन सहित पकड़ा है, जिनसे पूछताछ कर और भी जानकारी एकत्रित की जा रही है। दक्षिण लामता रेंज अधिकारी सौरभ शरणागत ने बताया कि वन विकास निगम के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चाचेरी बीट के महाकारी नदी के पास वन विभाग की टीम ने एक पिकअप वाहन को सागौन के 11 लट्ठे, जिसका बाजार मूल्य लगभग 60,000 रुपये का परिवहन करते हुए वाहन को जब्त किया गया है। पिकअप वाहन के साथ ही बालाघाट निवासी पिकअप वाहन मालिक खिनेश्वर पटले, विजय दुहारे और बालाघाट जिला पुलिस बल में तैनात आरक्षक शैलेंद्र राजपूत को वन विभाग के द्वारा मौका ए वारदात से पकड़ा गया है। रेंज अधिकारी श्री शरणागत ने बताया कि सागौन की तस्करी कर रहे पिकअप वाहन के मालिक खिनेश्वर पटले ने बताया कि पुलिस आरक्षक शैलेंद्र राजपूत के द्वारा वाहन को किराए पर लिया गया था और कुछ सामान परिवहन करने की बात कही गई थी। घटनास्थल पर पिकअप वाहन के साथ पकड़ाए वाहन मालिक खिनेश्वर पटले, विजय दुहारे के साथ ही पुलिस आरक्षक शैलेंद्र राजपूत को भी आरोपी बनाया गया है। इस पूरे प्रकरण को उत्तर सामान्य वन मंडल परसवाड़ा के उप वन मंडल अधिकारी श्री शाकरे के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां पर पिकअप वाहन को राजसात की कार्रवाई के साथ ही तीनों आरोपियों पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। यदि इस दौरान तीनों आरोपियों के द्वारा पूरे प्रकरण में जांच में सहयोग नहीं किया गया तो सभी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। निश्चित ही बीते 1 सप्ताह के दौरान बालाघाट उड़न दस्ता और वन विभाग की अलग अलग टीमों के द्वारा अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें लगातार सागौन, बीजा सहित अन्य इमारती लकड़ी की अवैध कटाई, अवैध परिवहन के मामले सामने में आ रहे हैं, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जिले के भीतर कैसे वन माफिया जंगल की सफाई करने में लगे हुए हैं। जरूरत बस इस बात की है कि वन विभाग सतत कार्यवाही करते रहे, जिससे इन वन माफियाओं पर नकेल कसी जा सके। आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब पुलिस विभाग में तैनात पुलिसकर्मी भी इसी तरह के वन अपराध में आरोपी बनाए गए हो। इसके पूर्व भी टाइगर की शिकार खाल की तस्करी और पेंगोलिन की तस्करी मामले में भी पुलिस में तैनात पुलिसकर्मी आरोपी पाए गए हैं। जनपद पंचायत परसवाड़ा मुख्यालय के लोग पिछले 2 माह से पानी के लिए परेशान हैं। पानी नहीं मिलने के पीछे वजह यह है कि
वहां जहां से पानी सप्लाई होता था उसके पास में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना विभाग के द्वारा सड़क का कार्य प्रारंभ किया गया, जिससे पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, जिस कारण परसवाड़ा में प्रदाय होने वाला जल सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हो गया और परसवाड़ा में पानी मिलना ही बंद हो गया। यह मामला दो विभागों, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना विभाग के पेच में फंस गया है, जिसके कारण इस सड़क को बनवाने ध्यान नहीं दिया जा रहा है और परसवाड़ा में पानी के लिए हाहाकार है। जिला मुख्यालय पहुंचे जिला पंचायत सदस्य दुर्गेश बिसेन ने बताया कि परसवाड़ा में पिछले 3 माह से नल जल योजना बंद है। हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में शुरू में मुख्यमंत्री नल जल योजना के अंतर्गत 3 ग्राम स्वीकृत हुए थे, उनमें ग्राम पंचायत परसवाड़ा, तिवड़ी कला एवं तिलपेवाड़ा शामिल है। हमारे जिला पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत परसवाड़ा, जिसमें विगत 3 महीनों से नल जल योजना बंद है। हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में शुरू में जब मुख्यमंत्री नल जल योजना के अंतर्गत 3 ग्राम स्वीकृत हुए थे, जिसमें एक ग्राम पंचायत परसवाड़ा है, एक ग्राम पंचायत तिवड़ी कला, ग्राम पंचायत तिलपेवाड़ा, ग्राम पंचायत नहरवानी का तिलपेवाड़ा ग्राम, जिसमें तिलपेवाड़ा में तो नल जल योजना प्रारंभ है, लेकिन परसवाड़ा में 3 महीने से नल जल योजना बंद पड़ी हुई है। बंद होने के पीछे जो कारण है, प्रधानमंत्री सड़क बनने से उसकी पाइपलाइन पूरी तरीके से टूट चुकी है, जिसमें पानी अवरुद्ध हो चुका है। और ये जानकारी हमने पीएचई को भी अवगत कराया कि भाई नल जल योजना जो है वो बंद पड़ी हुई है, इसमें जल्द सुधार किया जाए। ग्राम पंचायत परसवाड़ा के सरपंच मुन्नालाल बिसेन ने मोबाइल पर चर्चा के दौरान बताया कि पिछले 2 माह से पूरे गांव में पानी की समस्या है। कलेक्टर एवं मंत्री को आवेदन इस समस्या का निराकरण करने दे चुके हैं, लेकिन अभी तक इस समस्या का निराकरण नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना विभाग के महाप्रबंधक अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि पीएचई वालों ने बीच सड़क में पाइपलाइन डाल दी थी, जिसके कारण निर्माण कार्य के दौरान वह पाइपलाइन फूट गई। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से सड़क निर्माण का कार्य काफ़ी दिनों से अवरुद्ध है। पाइपलाइन कहां बिछाई जा रही थी, इस पर न ही पीएचई विभाग के एसडीओ ने ध्यान दिया और न ही ठेकेदारों ने। पाइपलाइन को सड़क से हटकर लगाना चाहिए था, यहाँ पीएचई विभाग की लापरवाही है। हम देख रहे हैं कि कब तक पाइपलाइन को हटाया जाता है। सड़क से पाइपलाइन हटा दे तो हम वहाँ पर सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ कर देंगे। वहाँ का हमारे द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है, सड़क से जल्द ही पाइपलाइन हटाया जाना चाहिए। पीएचई विभाग के कार्यपालन यंत्री अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि जहां तक हमारे विभाग की जो पुरानी योजना है वह ग्राम पंचायत चलाती है। पुरानी लाइन का मेंटेनेंस ग्राम पंचायत के पास में है। फिर भी आपके द्वारा यह समस्या बताई जा रही है तो चेक कराया जाएगा कि आखिर वहाँ क्या समस्या है। केंद्र सरकार के द्वारा पीएम आवास योजना के तहत कच्चे मकानों के स्थान पर पक्का आवास निर्माण करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। परंतु जिस समय यह योजना प्रारंभ हुई थी उस समय महंगाई कम थी, जिससे आवास निर्माण हो जाता था। परंतु वर्तमान समय में महंगाई आसमान छू रही है। हर वस्तुओं के दाम दोगुने और चौगुने होते जा रहे हैं। शासन पीएम आवास की राशि बढ़ाने के लिए कोई अहम कदम नहीं उठा रही है और न ही महंगाई पर अंकुश लगा पा रही है। वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक तौर पर हितग्राहियों पर दबाव भी बनाया जाता है कि आप जल्द अपने आवास का निर्माण कार्य पूर्ण करें, जिससे हितग्राही मानसिक व आर्थिक रूप से परेशान है। प्रशासनिक दबाव के चलते कई हितग्राही अपनी पुश्तैनी संपत्ति को बेचकर मकान बना रहे तो कोई कर्ज लेकर बना रहे। इसी तरह सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर गरीब हितग्राहियों को कर्जदार बना रही है। वर्तमान में बिल्डिंग मटेरियल के दामों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। मकान में सबसे अधिक सामग्री ईंट, सीमेंट व सरिया लगता है, जिसके दामों में रोजाना ही वृद्धि हो रही है। जो सीमेंट एक सप्ताह पूर्व 335 रुपये बैग मिलती थी, इसकी कीमत 385 रुपये हो चुकी है एवं लोहा के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसके कारण गरीबों का पक्का आशियाना बनाने का सपना अधूरा रह सकता है। मकान तो अभी आधा बना है, आधे से भी कम बना है। जी, तो अभी किस तरह से परेशानी हो रही है लोगों से मिलकर? की महंगाई बढ़ गई है, उससे बड़ी परेशानी हो रही है। और जो है जैसे सीमेंट के रेट में जो है 350-400 हो गए, और जैसे लोहा है, लोहा में भी बढ़ोतरी हो गई है। 400-500 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। हाँ, 400 और ज़्यादा की भी हो गई है।
इससे जो है लोग कर्जे में चले गए हैं। मैं खुद कर्जे में चले गया हूँ। जब कर्जे में डूबते जा रहे हैं। हाँ, ठीक है, जितनी राशि मिल रही है आपको तो वो उतनी राशि मकान बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? उतने में सर बस वो कालम उठ पाएंगे और बस उसके अलावा कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपके मोहल्ले में बहुत सारे मकान हैं, सबके मकान अभी अधूरे पड़े हैं। हाँ, अधूरे पड़े हुए हैं। इस वजह से परेशानी हो रही है कि लोहा, सीमेंट और ईंट बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। लोहा बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। 1.5 लाख रुपए में कुछ नहीं हो रहा है। हमको कम से कम 2.5 लाख रुपए मिलना चाहिए, शहरी हिसाब से मिलना चाहिए। जो नगरीय पंचायत में मिलते हैं जो नगरीय पंचायत में मिलता है उस टाइप से हम लोगों को भी मिलना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए जब इतनी तो राशि मिल रही है आपको किस्तों में, तो इतने मकान बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। कहाँ बन पाएगा? 25,000 की एक किस्त, 45,000 की एक किस्त, 2 किस्त मिली है बस। अच्छा, इतनी जो राशि मिली उसी में काम करवा रहे, उसके बाद काम बंद पड़ा हुआ है? काम बंद पड़ा हुआ है। या फिर दूसरों से किसी से मदद लो। कर्ज में रुपए कर्ज में डूब जाए। कर्ज में डूब रहे हैं। हाँ। तो ये बताइए, जैसे सभी का मकान अभी कंप्लीट होने की कगार पे है क्या अधूरे पड़े हुए है? कईयों के अधूरे, कई के कंप्लीट हो गए हैं। यानी जो राशि जिसके पास है उसके बन रहे हैं? हाँ, जिसके पास राशि है उसके बन रहे हैं, जिसके पास नहीं है तो छूट है, अधूरे पड़े हुए। अधूरे पड़े हुए हैं। चूल्हा जलाते समय आग से झुलसी एक महिला की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतिका शहवत बाई पति भैन सी मरकाम 50 वर्ष, ग्राम रहेगी, थाना मलाजखंड निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 19 अप्रैल को शहबत बाई खाना बनाने के लिए चूल्हा जला रही थी। चूल्हा जलाते समय चूल्हे में मिट्टी तेल में डालकर माचिस में आग लगाते समय अचानक चूल्हा भभकने से शहबत बाई के कपड़ों में आग लग गई और वह आग से लपटे हुए घर से बाहर निकली, जिसे पड़ोसी ने देखा और आग बुझाया गया। झुलसने से गंभीर शहबत बाई को बिरसा के अस्पताल में भर्ती किया गया, जहाँ से उसे बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया था, जहाँ उपचार के दौरान 20 अप्रैल की शाम को शहबत बाई की मौत हो गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा सरकार के घोषणा के अनुरूप मानदेय के अलावा 1500 रुपए अतिरिक्त दिए जाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। इनकी हड़ताल बुधवार को 35वें दिन भी जारी रही। जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा हड़ताल स्तर पर नहीं पहुंचने के चलते आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वयं भी अपने स्तर पर क्रमिक भूख हड़ताल और रात्रिकालीन धरना स्थगित कर दिया गया है। आपको बताएं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। उस दौरान कलेक्टर से मुलाकात करने के बाद कुछ मौखिक आश्वासन मिलने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा भूख हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया गया। यह भूख हड़ताल मंगलवार की शाम को ही स्थगित होने वाली थी, लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारियों के नहीं पहुंचने के कारण यह भूख हड़ताल दूसरे दिन स्थगित हुई। लेकिन दूसरे दिन भी जिला प्रशासन के अधिकारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हड़ताल स्तर पर नहीं पहुंचे। यही कारण है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने स्तर पर ही क्रमिक भूख हड़ताल को स्थगित करना पड़ा। कोतवाली पुलिस ने नगर के जयप्रकाश कॉलोनी में छापा मारकर एक व्यक्ति को 18,000 रुपए की देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति रितेश ताम्रकार 27 वर्ष जयप्रकाश कॉलोनी निवासी को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक रितेश ताम्रकार अपने घर में अवैध रूप से शराब रखकर बिक्री करता था, जिसकी सूचना मिलने पर 19 अप्रैल की रात्रि 9:30 बजे करीब उप निरीक्षक RS कौशल ने अपने स्टाफ के साथ जयप्रकाश कॉलोनी में रितेश ताम्रकार के घर में छापामार कार्रवाई करते हुए उसके घर के पीछे बड़ी बाड़ी में देशी मदिरा की कीमत 18,000 रुपये बताई गई। रोजगार दिए जाने के नाम पर जिले के नक्सल प्रभावित आदिवासी अंचलों में रहने वाले मजदूरों के साथ छलावा किए जाने का एक मामला सामने आया है। सोनगुड्डा मुरम से आए मजदूरों ने वन विभाग के एक अज्ञात ठेकेदार और विभाग के चपरासी पर छलावा करने का आरोप लगाया है। सोनगुड्डा मुरम से आए मजदूरों ने वन विभाग के एक अज्ञात ठेकेदार और विभाग के चपरासी पर छलावा करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि बीती रात वारासिनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वन विभाग के एक ठेकेदार ने चपरासी को सोनगुड्डा मुरम भेजकर वहां से कुछ मजदूरों को बांस कटाई के लिए बुलाया था। यहाँ 5 रुपये प्रति नग के हिसाब से पैसा देने का सौदा तय हुआ था। जहां वन विभाग के चौकीदार ने एक मार्शल में भरकर करीब 8 मजदूरों को वहां से लाया था, लेकिन जिस ठेकेदार ने उन मजदूरों को बुलवाया था और वह चपरासी जो सोनगुड्डा मुरम से मजदूरों को लेकर बालाघाट आया था, वे दोनों ही मजदूरों को तनहा छोड़कर भाग गए, जिससे चलते ना तो मजदूरों को बांस कटाई का काम दिया गया और ना ही उन्हें वापस जाने के लिए पैसे दिए गए, जिसके चलते सभी मजदूर अपना सामान समेटकर पैदल चलते हुए बालाघाट पहुंचे। इधर कहाँ गए थे? लवादा क्यों गए थे? कटाई के लिए। क्या कटाई? बांस कटाई। ठेकेदार लेके गया था क्या? हाँ, ठेकेदार को चपरासी। ठेकेदार स्वयं नहीं है, भी चपरासी लेके गए। कहाँ का चपरासी? वो पता नहीं ना भैया, इसीलिए तो हम फोन नंबर भी नहीं दिया। अब गांव में गए तो अभी आप लवादा रात में पहुंचे थे? हाँ,
तो 8 बजे वो बोला, क्या बोला? था हाँ। वो छुट्टी हो गया उसके, तो हाँ उसका छुट्टी हो घर पे गई। हमको छोड़ दिए। हाँ चपरासी घर में रखे थे। हाँ क्या बोले फिर दिन में, क्या बोले ये कब? आज दिन में, हाँ? आज दिन में 8 बजे आऊंगा बोले थे वो। 8 बजे नहीं आए तो हम वहाँ 11 बजे तक देखे भैया, काम ही नहीं, तो हम क्या करें रहे थे। अब गांव में जाके पंचायत काम करेंगे।